नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेनू मलिक। कक्षा अष्टम के पाठ 2 जिसका शीर्षक है गोभी का फूल। आज मैं इस पाठ का शब्दार्थ और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर का विश्लेषण करूँगी। आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले मैं शब्दार्थ बता रही हूँ। शब्दार्थ अर्थात शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्दों का अर्थ। कुंजरे सब्जी बेचने वाले, रिप्लिका प्रतिकृति, सुहृद अच्छे हृदय वाला, सामत मुसीबत दुर्भाग्य, महात्म महिमा महत्व, तरकारी सब्जी, नायाब बढ़िया अच्छे, हया लाज शर्म, लोष्टवत मिट्टी के ढेले के समान। ये कुछ शब्दार्थ वाले थे। अब मैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ रही हूँ। लघु उत्तरीय अर्थात बहुत छोटा छोटा उत्तर। प्रश्न ध्यान से सुने। पहले मैं मुख से जो अपने पाठ में दिया हुआ है मुख से प्रश्न उसके बारे में बता रही हूँ। अर्थात कोई भी कुजरा बाबू हनुमान प्रसाद को क्यों नहीं बुलाना चाहता था। उत्तर होगा कोई भी कुंजरा बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं बुलाना चाहता था क्योंकि वह अधिक तोल मोल करते थे, जिससे दुकानदार को घाटा तक सहना पड़ता था और समय बर्बाद होता था। अगला प्रश्न है, हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर डिब्बे के भीतर घुसा। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है। प्रश्न फिर से सुने। हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर डिब्बे के भीतर घुसा। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है। उत्तर होगा बाबू हनुमान प्रसाद जी के द्वारा लखनऊ से सस्ती गोभी लाने के लिए कहने पर लेखक ने एक झावा गोभी खरीदी, लेकिन रेलगाड़ी में अत्यंत भीड़ होने के कारण झावे को रखने की जगह नहीं थी। फिर भी लेखक ने हया अर्थात शर्म को छोड़कर किसी तरह गोभी के झावे को रेलगाड़ी के अंदर रखवा लिया। समझ में आ गया है। अब अगला प्रश्न है, दूसरे के सामान की लोष्टवत देखने से क्या अभिप्राय है। उत्तर होगा दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने से अभिप्राय है कि लोग दूसरे के सामान को बेकार समझते हैं और उन्हें सिर्फ अपने सामान की चिंता होती है। तभी तो लेखक के द्वारा रेलगाड़ी में गोभी के झावे को लोगों ने अपने पैरों से कुचल दिया। अगला प्रश्न है, पर आदमी जब जनता हो जाता है से क्या तात्पर्य है। उत्तर होगा आदमी जब जनता हो जाता है से तात्पर्य है कि आदमी जब साधारण बन जाता है तब लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। इसलिए लेखक के द्वारा कहने पर भी लोग उनके गोभी के झावे की दुर्गति करते रहे और जन समूह ने उनकी बात अनसुनी कर दी। आज लघु उत्तरीय प्रश्न में बताई हूँ। अगली कक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।